नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल हूँ। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ, कैंसर सर्जन हूँ। कीमोथेरेपी विशेष प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो कि कैंसर के सेल्स को मारने में काम आती हैं। सो बेसिकली जब इनका इजाद हुआ था करीब ऑलमोस्ट 70-80 साल पहले, तब ये हैवी मेटल्स यूज होते थे, इसलिए ये वर्ड केमोथेरेपी, केमिकल से केमोथेरेपी यूज किया हुआ है। अब पिछले कुछ एक दशक से जो इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो कीमोथेरेपी में काफी तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं एंड इनफैक्ट हार्मोन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी जो है वो या टारगेटेड थेरेपीज भी अब यूज होने लगी हैं। तो बेसिकली ये ज्यादातर इंजेक्शन के द्वारा दी जाती हैं या कुछ कुछ ओरल टैबलेट्स भी आती हैं जो कि शरीर में जाके जहां जहां पे भी कैंसर के सेल्स होते हैं उसको किल करता है। बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन के किस प्रकार के कैंसर्स हैं और उनका स्टेज क्या है, उसके हिसाब से जो आपके जो कीमो के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं हमारी भाषा में, तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो है आपके बीमारी का स्टेज, किस प्रकार की बीमारी है, उसके आधार पर यह तय करते हैं कि आपको कीमो की जरूरत है या नहीं है। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि खून की नसों में जाती हैं दवाइयाँ और कैंसर के सेल्स को किल करती हैं। तो कभी कभी स्टेज वाइज अगर बीमारी में जैसे आपका ऑपरेशन है, सिकाई हुआ है, तो उसके सिकाई के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए या बीमारी के दोबारा वापस आने के चांसेस को कम करने के लिए ये दवाइयों का इस्तेमाल होता है। कैंसर के सेल्स जो है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं और शरीर में हमारे ग्रो कर रहे होते हैं। तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं ये अलग अलग इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे बोलते हैं बहुत तरीके से होती है। तो ये कैंसर के सेल्स को डिवाइड करने से रोकती है और उनके सेल्स को किल भी करती है। तो इस प्रकार से जो है ये कीमोथेरेपी जो है कैंसर के सेल्स को जो खत्म करती है, तो हमारे शरीर से कैंसर का लोड कम होते जाता है। नॉर्मली ऐसा कोई प्रोसीजर्स नहीं रहता कीमोथेरेपी के लिए। ये बेसिकली कई कीमोथेरेपी के अपनी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो उसमें बॉडी जो डॉक्टर जो रहता है, पहले तो हम लोग को ये चेक करते हैं कि आपके बॉडी के ब्लड काउंट्स वगैरह, इम्यूनिटी एंड एवरीथिंग इज ओके, बिकॉज कीमो में मोस्ट कॉमनली जो साइड इफेक्ट्स होती हैं वो होती है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। तो कीमो चढ़ाने से पहले आपका रूटीन चेकअप होता है जिसमें आपकी ब्लड की सारी जांचें होती हैं, किडनी के फंक्शन देखे जाते हैं, लिवर फंक्शन देखे जाते हैं और कुछ कुछ कीमोथेरेपी के हिसाब से आपके हार्ट के फंक्शन देखे जाते हैं कि वो सब चीजें नॉर्मल है कि नहीं। उसके बाद जिस दिन आपका कीमो चलना रहता है उस दिन आपको एडमिट करके शुरू में ग्लूकोज वगैरह दी जाती है, बॉडी को हाइड्रेट किया जाता है। प्री मेडिकेशन होती हैं जो कीमो से रिलेटेड कॉमन कॉम्प्लिकेशन जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, उसको कम करने के लिए प्री मेडिकेशन दवाइयां दी जाती हैं और उसके बाद फिर जो है कीमोथेरेपी की दवाइयां चढ़ाई जाती है। कैंसर जो है एक प्रकार का टीम वर्क है, इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी तीनों की स्पेशलिटी की जरूरत पड़ती है कभी कभार। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी क्या है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे जो ब्लड कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर बेसिकली कीमोथेरेपी द्वारा ही ठीक किए जाते हैं, उसमें ऑपरेशन या सिकाई का रोल बहुत लिमिटेड होता है। जब हम सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स की बात करते हैं, अमूमन जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स हो गए या लंग कैंसर्स हो गए, उसमें अगेन डिपेंडिंग अपॉन स्टेज और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, पेशेंट की जनरल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की फिटनेस कैसी है। उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कीमो की जरूरत है या नहीं। तो ये डिसीजन बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो डिसीजन लेंगे और वो कई बार आपसे डिस्कस भी करते हैं कि कीमो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके फायदे या नुकसान क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली वो पेशेंट की जनरल कंडीशन के हिसाब से फिर डिस्कस करके अपने को कीमोथेरेपी देनी चाहिए। नॉर्मली कीमोथेरेपी जो है हम लोग 3-3 हफ्ते के अंतराल पे देते हैं, जो कि एक एडजुवेंट सेटिंग में जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज का, जैसे ऑपरेशन हुआ और उसके बाद कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो नॉर्मली 6 से 8 साइकिल कीमोथेरेपी की दी जाती है। मतलब हर जो कीमोथेरेपी देता है उसको एक साइकिल बोलते हैं और ये साइकिल जो है हर 3 हफ्ते में रिपीट करते हैं। उसके अलावा कुछ विशेष कीमोथेरेपी होती हैं जो साल भर तक दी जाती हैं, और जैसे हार्मोन थेरेपी है ये ऑलमोस्ट 5 से 10 साल के लिए डेली टैबलेट्स होती हैं। तो डिपेंड करता है किस प्रकार की कीमोथेरेपी दवाइयां हैं, आपकी क्या कैंसर है, उसके हिसाब से डिसीजन ली जाती है। नॉर्मली एक एवरेज अगर हम देखें तो ये 3-3 हफ्ते के गैप पे अराउंड 6 to 8 साइकिल्स कीमोथेरेपी ली जाती है। कोई भी साइड इफेक्ट्स इसको हम एक्यूट और क्रॉनिक, मतलब जो तुरंत होने वाले और लॉन्ग लॉन्ग टर्म में होने वाले साइड इफेक्ट्स में बात करते हैं। तो एक्यूट में जो कॉमनली जो अपने को दिखता है कि कीमोथेरेपी लगने के बाद थोड़ा सा नौजिया या वॉमिटिंग होती है पेशेंट्स को,
काफी सारा वॉमिटिंग होता है, तो उसी के लिए हम लोग फिर दवाइयाँ भी देते हैं। फिर दूसरा जो है थोड़ा बहुत वीकनेस होता है, हमारे WBC काउंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को दर्शाता है, वो काउंट्स कम हो जाती हैं, और ये 3 हफ्ते का जो गैप रखते हैं इसीलिए रखते हैं काउंट्स अपने आप फिर नॉर्मल उस पे आ जाए। और दूसरा जो दिखने वाला जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है हेयर लॉस, जो लोगों के बाल झड़ जाते हैं। तो ये अक्यूट और तुरंत दिखने वाली साइड इफेक्ट्स हैं जो यूजुअली अपने आप रिकवर भी हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में जो है कभी कभी कुछ कुछ कीमोथेरेपी से हार्ट पे इफेक्ट आता है, किसी किसी में हाथ पांव की नसों में झुंझुनी वगैरह होने लगती हैं। ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में रहती है, बट ये बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम लोगों को होती है। इसका फायदा ये है कि अगर प्लांट तरीके से दिया जाए तो कीमोथेरेपी जो है आपकी बीमारी को क्योर करने में मदद करती है और बीमारी के दोबारा वापस आने के चांसेस को भी रोकती है। एक पद्धति होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिएटिव कीमोथेरेपी, जैसे बहुत एडवांस स्टेज में बीमारी है अगर हमारी, तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी से क्योर तो नहीं मिलता, लेकिन हम बीमारी के सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और बीमारी की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें होने वाले जो सिम्टम्स हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे मैं बताता हूँ कि कैंसर में जो है जैसे कैंसर की अपनी पैटर्न होती है, कैंसर अपने तरीके से ग्रो करता है। तो अगर हम एक प्लान तरीके से कीमोथेरेपी देते हैं तो मेजोरिटी पेशेंट्स में उसमें क्योर मिलने की उम्मीद होती है, जब बीमारी जो है अपनी कंप्लीटली क्योर हो जाए दोबारा बीमारी वापस नहीं आती है। कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया जो पेलिएटिव सेटिंग्स होती हैं वहां पे कीमोथेरेपी हमारी लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग भी करता है, कैंसर की वजह से होने वाली तकलीफों को भी वो कंट्रोल करता है।